नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। कि मेंडलीव इट्स अ साइंटिस्ट और इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट को इसलिए अरेंज करते हैं कि हमारा स्टडी थोड़ा इजियर हो जाए, है ना। क्लासिफिकेशन होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। देखो फ्रेंड्स, ये दिस स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंग इसका समझते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, हम किस बेस पे उसको अरेंज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और उस समय एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ओनली एटॉमिक वेट इज नोन, और इसके बाद एटॉमिक नंबर पता नहीं था, प्रोटॉन पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम उस समय कुछ भी था नहीं। तो ओनली वन टूल्स इज देयर, एटॉमिक वेट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अरेंज द एलिमेंट्स। और कैसे अरेंजमेंट करेंगे भाई, कि एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक तरफ रखा जाए, तभी तो स्टडी आसान हो सकता है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पीरियोडिक मीन्स बार बार जो रिपीट होता है, ऑफ दियर एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, then there is certain periodicity is there। periodicity मतलब कि physical and chemical properties are similar after certain interval if we arrange the elements in according to increasing order of atomic mass। अगर atomic mass के increasing order में element को arrange करें तो after certain interval द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर, एक जैसे होते हैं। तो मेंडलीव ने बच्चों क्या किया कि ही अरेंज द एलिमेंट इन पर्टिकुलर रो एंड ग्रुप। तो मैं एक छोटा सा मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट था। सो दिस इज योर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक चीज़ और था प्रॉब्लम उस समय कि बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर इज रोज एंड ग्रुप्स आर देयर। 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, 4th, 5th, 6th एंड 8th ग्रुप, एंड दीज आर द पीरियड्स। अब इसमें आप देखिए कैसे अरेंजमेंट हुआ। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। देखो ये सबका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं बच्चों। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो नोन था भाई। अब जो प्रॉपर्टीज स्कैंडियम की मिलती थी या ये वेनेडियम की मिलती थी, उस समय वेनेडियम नोन था। ये समझना है, ठीक से समझना है। तो ये वेनेडियम को तो हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मिलती नहीं थी एल्युमिनियम से। ठीक है, एल्युमिनियम से और सिल्वर से भी नहीं मिलती थी। इसकी प्रॉपर्टीज मिलती थी इधर NVV, राइट। तो क्या किया मेंडलीव ने कि कुछ जगह को खाली छोड़ा, कहा कि नहीं जी, फ्यूचर में ज़रूर ये डिस्कवरी हो जाएंगे, यहाँ ज़रूर कोई एलिमेंट आएगा
वो इसको फिलअप करेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम और सिलिकॉन से मिलती जुलती होगी। एंड हाइपोथेटिकल नेम्ड द एलिमेंट, कहा कि फ्यूचर में जो डिस्कवरी होएगी उसका नाम उसने रखा इक्का एल्युमिनियम। क्या रखा भाई? इक्का, इक्का एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही बात? इक्का एल्युमिनियम, और इसके नीचे जो एलिमेंट आएंगे उसका नाम रखा इक्का सिलिकॉन। ठीक है कि नहीं? ये हाइपोथेटिकल नेम था, उस समय इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो देखो, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से एक फ़ायदा हुआ कि साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी में भी लग गए। देखिए, बाद में डिस्कवरी हुआ इक्का एल्युमिनियम का, एंड दिस इज योर गैलियम एंड इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल विथ एल्युमिनियम। एंड जर्मेनियम, दिस इज ऑल्सो डिस्कवर्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिलिकॉन। तो सही है भाई। और इसका एटॉमिक मास भी जो है, एटॉमिक वेट भी है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो एक तो फायदा ये हुआ। फिर एक देखो, एक सर्टेन ड्रॉबैक्स भी हैं इसमें। कहता है यहाँ देखो, कोबाल्ट है, कोबाल्ट एंड निकेल। कोबाल्ट की प्रॉपर्टी इससे मिलती थी, तो कोबाल्ट को यहाँ रखना था। एंड निकेल की प्रॉपर्टी इससे मिलती थी, पीडी से। लेकिन देखो, थोड़ा ध्यान देना, इट्स एटॉमिक वेट इज 58.93 कोबाल्ट की, एंड हियर निकेल 58.7। अब कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट तो हुआ नहीं, पहले ये एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको पहले रखा, उसके बाद इसमें रखा। तो ये थोड़ा इसमें ड्रॉबैक भी थे मेंडलीफ वाले में। तो ये ड्रॉबैक को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से दूर करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट जो आइडियाज़ था मेंडलीफ का, वही आज भी काम करता है दोस्तों। बहुत सारा आइडिया उनके साथ ही, अगर उस समय मान लो कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट होता तो ये गलती उनसे नहीं होती। फिर भी देखो, बहुत सारा ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक्स इसलिए हैं कि ये सारे एलिमेंट की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सारे क्या हैं भाई, रोज एंड कॉलम्स क्या हैं, ब्लैंक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी देखो, अगर हम रखेंगे तो यहाँ देखिए, अभी के हिसाब से हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन सभी इनर्ट गैसेस हैं, वो एक कॉलम में है। ये देखो, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी एक कॉलम में है। तो हम समझते हैं बहुत कुछ आइडिया मेंडलीफ ने दे दिया था अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, राइट, कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इतना ही है। और इसका ड्रॉबैक्स थोड़ा आता है, कहता है कि भाई ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स भी होता है, उनका कोई प्लेस नहीं दिया। फिर कुछ प्लेसेस क्या है भाई, कुछ प्लेसेस जो हैं वैकेंट हैं, और कुछ जो हैं कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले रखा गया, एंड एटॉमिक मास जिसका कम है वो बाद में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कोई बात है नहीं, हमको ये ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक का एल्युमिनियम, एक का जर्मेनियम, तो आप जवाब दे सकते हैं। एक का एल्युमिनियम इज गैलियम एंड एक का सिलिकॉन इज जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इतना ही ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।